पहले रविदास जी के बारे में जान रहे थे तो उनको लोग मानने लगा। अब इनके भी बारे में आज जानेंगे हमसे, इनको भी अगला साल से इग्नोर कर दिया जाएगा। जब जागा तभी सवेरा। अच्छा, तो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अब हमारे समाज बहुत एक्टिव भी हो रहे हैं और रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती सिर्फ मनाने से समाज का भलाई होने वाला कैसे भलाई नहीं है। सबसे ज़्यादा जब जागृत करने की जो ज़रूरत है तो विचारों से लैस करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक भीम आर्मी का सवाल है तो भीम आर्मी के जो हैं अभी चंद्रशेखर रावण, वो जिस समय अरेस्ट थे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रगल किया था बिहार और यूपी में तो हम लोग की पार्टी, हमारा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा आयशा ने संघर्ष किया था। अभी वर्तमान में जैसे रविदास जी महाराज का जहाँ जैसे मूर्ति अभी लोग बनाए हैं, स्थापित किए हैं, बगल में एक और मूर्ति बैठा दिए हैं, कृष्ण जी का मूर्ति। कहीं कहीं हम देखते हैं कि विष्णु जी का मूर्ति लोग बैठा देते हैं। ये है सर, है ना। तो ये ब्राह्मणीकरण हो रहा है रविदास कि गैला बजैला से हो जाएगा बाउर, अब भूसा फटकला से निकले ना चाउर। तो हम लोग को जगत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज्य में। उनकी परिकल्पना थी कि सबके थाली में रोटी की व्यवस्था हो, सबके तन पर वस्त्र की व्यवस्था हो, सबके सर के ऊपर छतरी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और देख रहे हैं आप एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि हमारे साथ अभी गोल्डन दास हैं, बिहार का जाने माने बहुजनों का शेर के नाम से आज जाने जाते हैं पूरे बिहार में। आज देखिए कि नालंदा जिला में इनका आगमन हुआ है। नालंदा जिला के हिलसा थाना के अंतर्गत भदौल गांव है, वहाँ पे आए हैं। इनके समर्थन देखिए कि पीछे देखिए, दिखा दीजिए कि पीछे कितने लोग हैं। देखिए कि तमाम यहाँ पे लोग इन्हें देखने के लिए और बाबा साहेब और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो विचार है उसे सुनने के लिए इनके जुबान से यहाँ पे तमाम लोग, तमाम महिला पुरुष एकत्रित हुए हैं और अपने जुबान से क्या बोलते हैं। पहले मैं इनसे एक क्वेश्चन रखूँगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का क्या विचार था सर? संत शिरोमणि रविदास जी के 647वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और संत शिरोमणि रविदास जी का यही कहना था कि पाखंडवाद से दूर रहें और मन चंगा रहेगा तो कठौती में भी गंगा रहेगा। अच्छा, पाखंडवाद आप किन्हें मानते हैं? पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, रूढ़ीवाद से दूर रहें। इन लोग लूटने का, ठगने का और मूर्ख बनाने का काम किया है। पाखंडवाद किनको मानते हैं? पाखंडवाद जैसे देवी देवता के झूठा चक्कर में ना रहें। यहाँ तो देखिए तो हो ही रहा है सर। कहाँ हो रहा है? देखिए विष्णु की प्रतिमा बैठे है बगल में, गंगा माता है। देखिए आपको पता है कि हमारे समाज के लोगों को अशिक्षित शुरू से ही रखा गया है। अच्छा। और हमारे समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो जैसे पहले रविदास जी के बारे में जान रहे थे तो उनको लोग मानने लगा। अब इनके भी बारे में आज जानेंगे हमसे, इनको भी अगला साल से इग्नोर कर दिया जाएगा। जब जागा तभी सवेरा। अच्छा। तो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अब हमारे समाज बहुत एक्टिव भी हो रहे हैं और रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती सिर्फ मनाने से समाज का भलाई होने वाला कैसे भलाई नहीं है। अब बाबा साहब को विचार पर चलने की जरूरत है, बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की जरूरत है, अपना हक और अधिकार जानने की जरूरत है। फोटो पे माला और विचारों पे ताला का काम किया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहते हैं समाज को? बोल तो रहे हैं कि देखिए हमारे समाज के बहुत सारे लोग संगठन, बहुत सारे लोग पार्टी, बहुत सारे नेता भी बने, लेकिन हमारे समाज को कोई वोट लूटने का काम किया, कोई इज्जत लूटने का काम किया और कोई विश्वास लूटने का काम किया। लेकिन समाज हमारा जहाँ से वही है। आप यहाँ पे वोट के लिए नहीं आए हैं? हम ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, लेकिन हमारे समाज को मान सम्मान और हमारे समाज को हक अधिकार और इज्जत कैसे बचेगा वो मैं घूम घूम कर जगाने का और बताने का मैं काम कर रहा हूँ। और जरूरत पड़ने पर मैं आगे से खड़ा होकर न्याय छीन कर उस गाँव वालों को देने का मैं काम करूँगा। अच्छा, तब बताइए सर कि जो 2024 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म यानी प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से आपका निमंत्रण आया था, कहाँ कहाँ पहुँचे? लगभग पूरे बिहार में। पूरे बिहार में जी, लेकिन 30 दिन का महीना होता है और 38 जिला है, तो 38 जिला जाने संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 30 जिला के इसी तरह मैं कैप्चर कर लूँ। जी बिल्कुल, अभी तक 3-4 जिला में अटेंड कर लिया। पटना जिला, वैशाली जिला या भदौल जिला है, नालंदा जिला है। नालंदा जिला? हाँ जी, और मैं 30 जिला में कम से कम मैं जाने काम करूंगा। औरंगाबाद जिला में भी जाना है, अरवल भी जाना है, दाऊद नगर भी जाना है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो लिखा हुआ है। और एक अच्छी बताइए रविदास जी का।
रविदास जी को बोले तो देखिए गीत गाने से और कहानी सुनाने की अब जरूरत नहीं है। अब समाज को जगाने की और जो सोया हो उसे जगाने की रविदास जी बेगमपुर का कल्पना किए थे, क्या संभव हो सका? हम क्या बोले, होगा। सिर्फ रविदास जी के एक लाइन काफी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह नहीं कि मंदिर में जाएंगे तभी हमें पूर्ण होगा। इसलिए कहानी और गीत नहीं सुनाना है, हमारे समाज को ये बताना है कि आपका हक क्या है, अधिकार क्या है, शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या के कारण क्या है, वो मैं बताऊंगा और आगे देखिए कि तमाम बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दिए। कहे कि संत शिरोमणि गुरु रविदास और बाबा साहब का पूजा करने की जरूरत नहीं, उनके विचार पर चलने की जरूरत है। क्या किस पद पे है भप्पा माले में सर? हम हिलसा के सचिव हुए, अरुण यादव मेरा नाम हुआ। अच्छा, तो कैसे बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचार को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं इसे? पहली बात तो जो कि क्या संदेश देते अभी आपको बताए, गोल्डन जी भी बताए आपको, मूल बात है कि किसी भी विचारक जो हुए हैं, चिंतक जो हुए हैं, उनकी मूल बात क्या है? तो संत रविदास जी ने जो कहा उस पीरियड में, उन्होंने सबसे पहले है जो कि आदमी के मूल बात को है जो कि उन्होंने समझा, और इसलिए उन्होंने जो कि सीधे पाखंडवाद का पूरा विरोध किया अपने दौर में। पाखंडवाद आप किसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? पाखंडवाद है कि जो समाज के अंदर प्रचलित प्रथाएं हैं वो जड़ता का रूप जब ग्रहण कर लेता है तो उसे पाखंड कहते हैं। अच्छा, कैसे दूर होगा सर पाखंडवाद? पाखंडवाद होगा कि जो विचारक हुए हैं उनके विचारों पर चलने से लोग अभी क्या कर रहे हैं कि रविदास जी की जयंती है जो कि बहुत सारे लोग जो पाखंडवाद को प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, वह भी है जो कि करते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या हुआ? अंबेडकर का वह भी करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि केवल ये मूर्ति का है जो कि पूजा तक ये सीमित रह जाते हैं, उसके विचारों पर लोग नहीं चले। वे विचार पर जहाँ लोग चलना शुरू कर दे रहा है तो सीधे उसके विरोध में वो खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी हत्या तक कर रहे हैं जी। उसको मुकदमे में फंसा रहे हैं, ये कोशिश हो रही है। अच्छा, इस समाज को सबसे ज्यादा जब जागृत करने की जो जरूरत है तो विचारों से लैस करने की जरूरत है। और जहाँ तक भीम आर्मी का सवाल है तो भीम आर्मी के जो हैं अभी चंद्रशेखर रावण, वो जिस समय अरेस्ट थे तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रगल किया था बिहार और यूपी में तो हम लोग की पार्टी, हमारा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा आयशा ने संघर्ष किया था। आप लोग खूब साथ दिए थे। हाँ, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि जो पाखंडवाद का विरोध है उसकी एकता होनी चाहिए, उसकी एकता होना चाहिए, क्योंकि अभी धार्मिक उन्माद को फैलाने का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, बाबा साहब के संविधान को उलट देने की एक कोशिश हो रही है, खत्म करने की बात होती है। हाँ, और अगर इस पर एकजुट एक साझा एकता नहीं बनेगा तो बचाया नहीं जा सकता है। उसका प्रचार, उसका पैसा तंत्र पूरी कोशिश कर रहा है, और इसलिए आज का नारा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज का नारा होना चाहिए जय भीम लाल सलाम। लाल सलाम, हाँ, लाल सलाम और जय भीम की एकता होनी चाहिए। नीला सलाम भी तो बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं, लेकिन जय भीम बोल दिया गया तो उसमें नीला सलाम भी आ गया। अच्छा, जय भीम बोलने के पर आ गया नीला सलाम। और देखिए कि यहाँ पे बलराम दास जी हैं जो रविदासिया धर्म संगठन के क्या है सर, जिला अध्यक्ष है नालंदा जिला के। कैसे देख रहे हैं आप? तो रविदास जी का विचार बहुत फैलाते हैं सर, पूजा भी कराते हैं, शादी भी कराते हैं, तो आज कैसे देख रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कैसे विचार फैलेगा? देखिए उनकी विचार तो बहुत पाखंडवाद के विरोध में था, है भी, लेकिन उल्टा हो रहा है। हाँ, विपरीत जैसे अभी मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं। कह दीजिए, समाज सुनेगा। कहना पड़ेगा। अभी वर्तमान में जिसे रविदास जी महाराज का जहाँ जिसे मूर्ति अभी लोग बनाए स्थापित किए हैं, बगल में एक और मूर्ति बैठा दिए हैं, कृष्ण जी का मूर्ति। कहीं कहीं हम देखते हैं कि विष्णु जी का मूर्ति लोग बैठा देते हैं। हाँ, ये है सर, है ना। तो ये ब्राह्मणीकरण हो रहा है। रविदास जी के विचार नहीं फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है, उनको हस्तांतरित किया जा रहा है। उनके विचारों को जो है आत्मसात लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो यही इस रूप में देख रहे हैं। अच्छा, कैसे तो फैलेगा विचार? फैलने के लिए तो पहले संत शिरोमणि रविदास जी बोले थे, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले समन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे, दास रहे प्रसन्न। तो ये विचारवा कैसे फैलेगा?
हिलेगा। हम लोग को उनके विचारधारा पर चलना होगा, सिर्फ गाना नहीं होगा। कबीर साहब की बानी है कि गैला बजैला से हो जाएगा बाउर, अब भूसा फटकला से निकले ना चाउर। तो हम लोग को जगत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में। उनकी परिकल्पना थी कि सबके थाली में रोटी की व्यवस्था हो, सबके तन पर वस्त्र की व्यवस्था हो, सबके सर के ऊपर छतरी हो। अच्छा, ये उनकी परिकल्पना थी। और इसी परिकल्पना को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में भोजन के अधिकार को दिए, सब जी अधिकार दे दिए। हाँ, यानी पूरा किए। हाँ, तो हम लोग अम्बेडकर साहब का जो विचारधारा है, जो संविधान में उन्होंने अधिकार हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उस मौलिक अधिकार को के और उनके बचाए मार्गों पर चल करके हम लोग को रविदास जी महाराज के सपना को हम लोग पूरा कर सकते हैं। देखिए कि बलराम दास जी हैं रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष नालंदा के, तमाम प्रतिक्रिया दिए कि देखिए कि आज पखंडवाद कितनी फैल रही है कि बहुजन समाज ही अपने महापुरुष के जयंती में अपने महापुरुष को ना समझ पा रहे हैं। तमाम प्रतिक्रिया दिए। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।